नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सिविल क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो क्लास 10th और क्लास 12th दोनों के विद्यार्थियों के बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि बोर्ड परीक्षाओं में कई बार देखा गया प्रश्न है। ये टॉपिक है मेथेन CH4 गैस की क्लोरीन गैस के साथ रासायनिक अभिक्रिया, वो भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। मैंने यहाँ लिखा नहीं है तो यहाँ लिख देता हूँ सनलाइट। यानी मेथेन गैस की क्लोरीन गैस के साथ रासायनिक अभिक्रिया, वो भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो आइए इस वीडियो को समय ना गंवाते हुए प्रारंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों तक शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज के इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मेथेन गैस जो है क्लोरीन से क्रिया करती है। ये टॉपिक जो है थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, क्योंकि रिएक्शन जो है 4 स्टेप में जाता है। तो सबसे पहले हम स्टेप नंबर फर्स्ट शुरू करेंगे और यहाँ से आपको बताना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होता है कि जो मेथेन गैस होती है, इसका फार्मूला CH4 होता है। पहले हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, C और यहाँ होगा H, यहाँ होगा H और यहाँ होगा H और यहाँ होगा H। CH4 CH CH4 हो गया दोस्त। इसके बाद इसकी रासायनिक अभिक्रिया हमने करा देनी है प्लस Cl और Cl से। ये Cl2 है। Cl को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा Cl2। और यहाँ लिख देंगे ऊपर जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये पूरी की पूरी रासायनिक अभिक्रिया जो है किस में होनी है, सनलाइट में, यानी सूर्य के प्रकाश में। जब पूरी की पूरी रासायनिक अभिक्रिया जो है सनलाइट में होनी है, सूर्य के प्रकाश में, तो हम ऊपर लिख देंगे सनलाइट। क्या लिख देंगे? सनलाइट। ठीक है। ये पूरी रासायनिक अभिक्रिया जो है सनलाइट मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है। तो ध्यान दीजिएगा, जब मेथेन गैस सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन गैस से क्रिया करती है, तो इस प्रकार से क्या करती है, क्लोरीन एक एक जो है हाइड्रोजन को उसके स्थान से हटाकर और एक एक हाइड्रोजन का स्थान ले लेती है और हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देती है ना, उसके स्थान से हटा देती है। जैसे मानिए ये वाला हाइड्रोजन है, ध्यान से देखिएगा इस हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कैसे हो रहा है। ये वाला हाइड्रोजन है और ये वाला हाइड्रोजन जो है इस क्लोरीन की सहायता से प्रतिस्थापित हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रतिस्थापित। यानी इस हाइड्रोजन का स्थान आ करके ये क्लोरीन ले लेती है और ये जो हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ आकर जुड़ जाता है। यानी ये हाइड्रोजन अपनी जगह से हट जाएगा, इसके स्थान पर ये क्लोरीन आके जुड़ जाएगी और फिर जो है ये क्लोरीन आके जुड़ जाएगी और फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जो हाइड्रोजन यहाँ का निकला है ये इस क्लोरीन के साथ जुड़ जाएगा। कुछ नया स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। ध्यान दीजिएगा, कार्बन तो अपनी जगह पे रहेगा, हाइड्रोजन यहाँ रहेगा, ये जो क्लोरीन है जाके यहाँ जुड़ेगी तो यहाँ पे Cl हो जाएगा और प्लस यहाँ पर H है और यहाँ पर भी H है। यानी एक हाइड्रोजन ने एक क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन को उसके स्थान से क्या कर दिया, हटा दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो हाइड्रोजन है निकलेगा, ये इस क्लोरीन के साथ मिला के यहाँ पे क्या बना लेगा, HCl। ये पहला स्टेप है। कौन सा स्टेप है? पहला स्टेप। अगर हम इसे रिएक्शन में देखें तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है CH4। क्या है? CH4। इसकी रासायनिक अभिक्रिया Cl2 से हो रही है और किसकी उपस्थिति में? यही चीज़ सेम हम लिख रहे हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। ऊपर जो है हमने क्या दिखाना है, ऊपर दिखाना है सनलाइट। क्या दिखाना है? सनलाइट दिखाना है। सनलाइट हो गई।
अब जब यहाँ से हो गया तो ये कुछ इस प्रकार से होगा कि यहाँ पे बनेगा CH3Cl, इसको कहते हैं मेथिल क्लोराइड। क्या कहते हैं? मेथिल क्लोराइड। ये तो हमारा मेथेन है। क्या है? मेथेन। ये क्लोरीन है, क्लोरीन गैस के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और ये मेथिल क्लोराइड बन रहा है। और मेथिल क्लोराइड का IUPAC नाम होता है क्लोरोमेथेन। क्या होता है? क्लोरोमेथेन हो जाता है। ठीक है दोस्त, क्लोरोमेथेन हो गया, प्लस साथ में बनेगा HCl, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पहला स्टेप आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा और इस पहले स्टेप में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए अब सेकंड स्टेप समझते हैं। सेकंड स्टेप फर्स्ट स्टेप से ही जुड़ा है। पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट स्टेप में बना क्या है। देखिए यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन। इसी चीज़ को उठा के यहाँ लिखना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेप नंबर सेकेंड। क्या लिख देता हूँ? स्टेप नंबर सेकेंड। और स्टेप नंबर सेकेंड में हम देखेंगे क्या होगा। स्टेप नंबर 4 स्टेप में ये रिएक्शन जाएगा। बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर आपने चारों स्टेप देख लिया, चारों स्टेप आपको समझ में आ जाएगा, तो बोर्ड की परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। चलिए स्टेप नंबर सेकेंड को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेगा इस वाले, यही वाली चीज़ हमको उतारनी है, CHHCl ना, जो हमें जो है फर्स्ट स्टेप में जो उत्पाद प्राप्त हुआ है, जो भी प्रोडक्ट हमें मिला है, उसे उठा करके स्टेप नंबर सेकेंड में इस्तेमाल करेंगे। हर एक स्टेप दूसरे स्टेप से क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। आपने देखा था कि यहाँ क्लोरीन हो गया था और यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी क्या था? हाइड्रोजन था। फिर से इसकी रासायनिक अभिक्रिया प्लस Cl और Cl है ना। इसकी रासायनिक अभिक्रिया फिर से क्लोरीन से हो जाती है। अब की बार क्लोरीन क्या करेगा? एक एक क्लोरीन एक एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता जाएगा, उसके स्थान से हटाता चला जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से अब की बार जो है ये जो है क्लोरीन जो है जा करके इस वाले हाइड्रोजन को इसके स्थान से क्या कर दिया? प्रतिस्थापित कर दिया। यानी ये क्लोरीन चला गया इस हाइड्रोजन के स्थान पे और ये वाला हाइड्रोजन जो चला गया इस क्लोरीन के साथ। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऊपर मुझे लिखना है, क्या लिखना है? सनलाइट। क्या लिखना है ऊपर? सनलाइट। सनलाइट मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये रिएक्शन होगा। और जब भी ऐसा होता है तो क्या होता है कि ये क्लोरीन जाके यहाँ जुड़ेगा और ये हाइड्रोजन जाके इस क्लोरीन के साथ जाकर HCl बनाएगा। तो जब जुड़ेगा तो कुछ इस तरह से, यहाँ पर तो कार्बन है ही है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नहीं बल्कि अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लोरीन, सॉरी यहाँ पे क्लोरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोरीन हो गया। यहाँ पे क्या है? क्लोरीन है और यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन। और यहाँ से ये क्लोरीन जा करके जब इस हाइड्रोजन का स्थान ले लिया तो ये हाइड्रोजन जा करके इस साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ बना देगा क्या? यहाँ बनाएगा, इसका नाम हो जाएगा HCl। ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा और जो है शॉर्ट में लिखने का प्रयास करते हैं। जैसे माने आपके पास क्या बचा था? आपके पास बचा था CH3Cl ना, इसका नाम है जो हमको पहले वाले रिएक्शन से प्राप्त हुआ था, CH3Cl। पहला रिएक्शन माने हमको यहाँ जो प्राप्त हुआ था, यहाँ से कहिए या CH3 यहाँ कहिए, यहाँ से जो हमें फर्स्ट स्टेप में जो प्राप्त हुआ था CH3Cl, इसी की बात हम कर रहे हैं। हमारे पास है CH3Cl, इसको हम कहते हैं मेथिल क्लोराइड। क्या कहते हैं? मेथिल क्लोराइड। या हम इसे कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? क्लोरोमेथेन। क्या कह सकते हैं? IUPAC नाम इसका क्या है? अभी हमने समझाया था, क्लोरोमेथेन। IUPAC के लिए हमने जो है बहुत सारी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की है। तो आप जो है स्टडी CBL क्लासेस में जाकर जो है उन वीडियो को देख सकते हैं। चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप स्टडी CBL क्लासेस जा कर के यूट्यूब में लिखेंगे, आपको तुरंत जो है चैनल भी मिल जाएगा। आप जिस प्रकार से पर आपसे जो है हाल ही में हमारी जो है 1 मिलियन की फैमिली कंप्लीट होने वाली है, तो आप लोग जो है चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेथिल क्लोराइड है, क्लोरोमेथेन आप इसे कह सकते हो।
अब इसका जो रिएक्शन हमने करना है किसके साथ करना है, इसका रिएक्शन हमें करना है प्लस Cl2 के साथ। किसके साथ, Cl2 के साथ। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगी सनलाइट। क्या आ जाएगी यहाँ पर, सनलाइट। सनलाइट है ना। तो जब ये रिएक्शन करेगा CH3Cl तो एक क्लोरीन जो है जा कर के जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2, एक हाइड्रोजन हटा देगा यहाँ से। देखिए C है, H2 है और Cl2 हो गया, CH2Cl2 है ना। अब प्लस साथ में क्या बन गया, प्लस साथ में एक तो ये Cl बन जाएगा। यही वाला रिएक्शन है, ऊपर वाला जो है ऊपर स्ट्रक्चर में है और नीचे रिएक्शन में CH2Cl2 है ना दोस्त। CH2Cl2 को कहते हैं डाई क्लोरोमेथेन। क्या कहते हैं, डाई क्लोरोमेथेन, या इसे मेथेन डाइक्लोराइड, साधारण नाम मेथेन, मेथिल डाइक्लोराइड कहते हैं, मेथिल डाइक्लोराइड। ठीक है, क्लोराइड। ये इसका साधारण नाम है और ये जो है ये वाला इसका IUPAC नाम है। तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था, फर्स्ट स्टेप में मेथेन ने जो है क्या किया था, क्लोरीन के साथ रासायनिक अभिक्रिया किया था। और मेथेन ने जब क्लोरीन के साथ रासायनिक अभिक्रिया किया था, इसने बनाया था CH3Cl, जिसको हम मेथिल क्लोराइड कहते हैं, और ये Cl बाहर निकाला था। फिर CH3Cl जो है सेकेंड स्टेप में CH3Cl जो है फिर से क्लोरीन के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर लिया, और क्लोरीन के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके बना दिया CH2Cl2, यानी CH2Cl2 डाइक्लोरोमेथेन। ये सेकंड स्टेप तक समाप्त हुआ। अब आइए आपको थर्ड स्टेप बताते हैं, यानी तीसरा स्टेप कैसे चलेगा। तो CH2Cl2 जो हमें मिला है, पहले हम उसे रिएक्शन में लिखेंगे। यहाँ से हम आपको बताते हैं। यहाँ देखिएगा स्टेप नंबर थर्ड है ना, स्टेप नंबर थर्ड। ठीक है, तीसरा स्टेप चलते हैं, तीसरा चरण है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो CH2Cl2 बना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे CH2Cl2 बना है, इसी चीज़ को अब हमें जो है क्या करना है, यहाँ लिखना है। ठीक है दोस्त, CH2Cl2 को ही क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ बनाते हैं सबसे पहले CH2Cl2 का स्ट्रक्चर, जो कि बनाना ज़रूरी है। ये है कार्बन, और यहाँ पे क्या हो चुका था, यहाँ पे हाइड्रोजन ही था, और हाइड्रोजन हटा कहाँ से था, यहाँ पे Cl हो चुका था, और यहाँ पे Cl हो चुका था, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हाइड्रोजन ही था। अब ये CH2Cl2 का CH2Cl2 इसका स्ट्रक्चर बन चुका है। अब हमने इसकी रासायनिक अभिक्रिया थर्ड स्टेप में किससे फिर करवा देनी है, फिर जो है Cl2 से इसका रिएक्शन करवा देना। ये Cl मतलब Cl2 है। ठीक है, इसमें आप जो है किसी प्रकार का डाउट मत करिएगा, Cl मतलब Cl2 ही है, कोई अलग से नहीं आया। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, रिएक्शन करवा देना है। ऊपर क्या लिखना है, ऊपर लिखना है सनलाइट। ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, मगर इसे जो है स्लो करके हम आपको समझा रहे हैं, तो कृपया इसे भूलिएगा मत। ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। चलिए देखिएगा उसके बाद क्या है। उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा, अब की बार जो है इस एक क्लोरीन, इसका अटैक जो है, इस क्लोरीन का अटैक कहाँ पे होगा, इस क्लोरीन का अटैक जो है इस वाले हाइड्रोजन पर होगा। इस वाले हाइड्रोजन को क्लोरीन, ये क्लोरीन जा कर के इस हाइड्रोजन का स्थान ले लेगी, और ये हाइड्रोजन जा कर के Cl के साथ जुड़ जाएगा। तो हो जाएगा कुछ इस तरह से, ये है कार्बन, और यहाँ पे अब जुड़ चुकी है कौन, Cl क्लोरीन। यहाँ पे कौन जुड़ चुकी है, Cl क्लोरीन, और यहाँ पे कौन जुड़ चुकी है, Cl क्लोरीन, और यहाँ पे केवल बचा हुआ है हाइड्रोजन। और जो यहाँ पे ये क्लोरीन जब यहाँ गई तो इसका स्थान किसने ले लिया, ये क्लोरीन जब यहाँ जाकर जुड़ती है, हाइड्रोजन यहाँ से निकला, ये Cl के साथ जुड़ गया, तो यहाँ पे क्या बन गया, HCl। आइए इसे आपको हम जो है रिएक्शन के जो है मेथड से समझाते हैं, किस प्रकार से रिएक्शन के मेथड से इसे हम समझेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो आपके पास था क्या, आपके पास था CH2 और Cl2, जिसको आप कहते हो डाई क्लोरोमेथेन, यही तो था आपके पास।
डाइक्लोरोमेथेन था आपके पास। अब डाइक्लोरोमेथेन से आपने रिएक्शन फिर से करवा दिया किसके साथ, Cl2 के साथ, Cl2 के साथ। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है सनलाइट, क्या है, सनलाइट है, और सनलाइट है। सनलाइट की उपस्थिति में फिर से इसका रिएक्शन क्लोरीन का ये क्लोरीन है, क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया जिसके साथ करवाई तो ये क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगी, ऐसे यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा CH3 हो जाएगा। देखिए CH और Cl कैट हुए, 3 ठो L है ना, क्लोरीन 3 ठो है, CHCl3। इसको दोस्त कहते हैं, साधारण नाम इसका क्लोरोफार्म है। क्या है, क्लोरोफार्म, हेलोफार्म, क्लोरोफार्म। और क्लोरोफार्म है, इसे हम जो है IUPAC नाम ट्राईक्लोरोमेथेन, क्या नाम है इसका, IUPAC नाम ट्राईक्लोरोमेथेन, यहाँ मैं लिख देता हूँ मेथेन है, ठीक है, ट्राईक्लोरोमेथेन इसका IUPAC नाम है ये। और साथ ही साथ आपको बता दें कि साथ में प्लस बनेगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेप, सेकंड स्टेप से लेकर के थर्ड स्टेप तक का ये सफ़र रहा। अब हम आपको बताते हैं इस रिएक्शन का सबसे लास्ट स्टेप, ये पूरा यदि आपने जो है बोर्ड परीक्षा में लिख दिया दोस्त तो आपको 5 नंबर कम से कम मिलेगा, क्योंकि ये 4 स्टेप में रिएक्शन जाती है और 5 नंबर का पूरा मैटर है ये। तो 5 नंबर को पूरा बढ़िया से तैयार रखिएगा। और ध्यान दीजिए जो हमें प्राप्त हुआ है थर्ड स्टेप में, ये देखिए CHCl3 प्राप्त हुआ है, C है, H है, फिर देखिए Cl ना, 3 ठो Cl है तो CHCl3, जिसको हमने यहाँ पे क्लोरोफार्म लिखा है या जिसे ट्राईक्लोरोमेथेन लिखा है, ठीक है। अब इसको उठा करके हम जो है इस स्टेप में, फोर्थ स्टेप में जो है क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। चलिए फोर्थ स्टेप में अप्लाई करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ लिखना है स्टेप नंबर IV। चौथा स्टेप शुरू करते हैं। चौथे स्टेप में क्या करना है, जो हमें प्राप्त हुआ है, हमें प्राप्त हुआ CHCl3, क्या प्राप्त हुआ है, CHCl3। थोड़ा इधर कर लेते हैं क्योंकि लिखने में काफ़ी समस्या हो रही है। चलिए चौथे स्टेप में प्राप्त हुआ CHCl3, क्या प्राप्त हुआ है, CHCl3। तो यहाँ बना देते हैं पहले स्ट्रक्चर, ये C है, यहाँ भी Cl हो चुका है जैसा कि आप देख चुके हैं, यहाँ भी Cl हो चुका है, यहाँ भी Cl हो चुका है, और यहाँ भी Cl, यहाँ पे तो ये अच्छा, ठीक है, CHCl3। इसका नाम क्या हमने बताया था, इसका नाम बताया था क्लोरोफार्म, क्या बताया था, क्लोरोफार्म ना, क्लोरोफार्म, या इसका IUPAC नाम क्या बताया था, ट्राईक्लोरोमेथेन, ठीक है। अब ट्राईक्लोरोमेथेन हो गया, प्लस साथ में साथ में क्या करना है, किसके साथ इसका रिएक्शन कराना है, इसका रिएक्शन कराना Cl और Cl के साथ। फिर से रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, हर एक क्लोरीन एक एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेती है। अब की बार तो बड़ा आसान है, ये क्लोरीन जो है यहाँ जा करके इसके साथ रिएक्शन, ये क्लोरीन इसका स्थान ले लेगी और ये हाइड्रोजन जो निकलेगा इस क्लोरीन के साथ निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ऊपर लिखना है, हमें अपनी पुरानी बात नहीं भूलनी, हमें रखना है सनलाइट, क्या रखना है, सनलाइट, ठीक है दोस्त, सनलाइट रख दिया। अब सनलाइट रख के फिर ये क्लोरीन जाके यहाँ जुड़ेगी, ये हाइड्रोजन के साथ निकलेगा, तो कुछ रिएक्शन हमारा इस प्रकार से होगा, ध्यान दीजिएगा, रिएक्शन हमारा कुछ इस प्रकार से होगा कि यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे तो C हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा Cl, यहाँ हो जाएगा Cl, यहाँ हो जाएगा Cl, और यहाँ हो जाएगा Cl। आप जिस प्रकार देख सकते हैं हर एक क्लोरीन ने एक एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया, उसके स्थान से प्रतिस्थापित कर दिया, उसके स्थान से हटा दिया, और साथ में क्या बन गया, HCl, ठीक है, साथ में क्या बन गया, HCl। अब इसको हम जो है रिएक्शन में लिख देते हैं। देखिए आपके पास था CHCl3, ठीक है, जिसको आप कहते हो क्लोरोफार्म, ट्राईक्लोरोमेथेन, या आप जो भी कह सकते हो, प्लस इसके साथ आपने रिएक्शन करानी है Cl2 की, किसकी रिएक्शन, Cl2 की, क्लोरीन की, किसकी, क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया करानी है आपको। और जैसे ही आप रिएक्शन कराते हैं यहाँ आपको ऊपर लिखना है क्या, सनलाइट, क्या लिखना है, सनलाइट, ऊपर क्या लिखना है,
ऊपर लिखना है सनलाइट, ठीक है, सनलाइट लिख दिया। अब रिएक्शन जैसे ही होगा तो रिएक्शन होते ही क्या बन जाएगा, रिएक्शन होते ही बन जाएगा CCl4, CCl4, जैसा कि आप देख सकते हो C है, Cl कितना है 4 है, तो CCl4 बन गया, प्लस साथ में क्या बन गया, साथ में बन गया HCl, क्या बन गया HCl, CCl4। इसको कहते हैं, C से होता है कार्बन, 4 क्लोरीन है तो टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, या आप इसे क्या लिख सकते हो, IUPAC नाम टेट्राक्लोरोमेथेन, क्या लिख सकते हो, टेट्राक्लोरोमेथेन। तो ये रिएक्शन रहा, साथ में HCl भी बना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये अगर आपके पास बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किस प्रकार से जो है क्लोरीन गैस जो है मेथेन के साथ रासायनिक अभिक्रिया करती है, तो ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट है, एक तीव्र अभिक्रिया है। सबसे पहले मेथेन क्लोरीन के साथ क्रिया करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CH3Cl बनाता है, जिसको आप कहते हो मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन बना लेता है। सेकेंड स्टेप में जो मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन है, वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है CH2Cl2, जिसको आप डाईक्लोरोमेथेन कहते हो या जिसे आप मेथिल क्लोराइड कहते हो, जो भी आपका है, डाईक्लोरोमेथेन बना लेता है। और फिर थर्ड स्टेप में यही क्या करता है, थर्ड स्टेप में जो है डाईक्लोरोमेथेन की रिएक्शन फिर से क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, तो CHCl3, जिसे आप क्लोरोफार्म कहते हो, बना लेता है या ट्राईक्लोरोमेथेन बना लेता है। और चौथे स्टेप में फिर से क्लोरीन जो है क्लोरोफॉर्म या ट्राईक्लोरोमेथेन के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है, तो वह बना लेता है CCl4, जिसे हम कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमेथेन, और साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, निकल जाता। आप इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, एक एक स्टेप का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, या आप वीडियो को रोक करके पूरा लिख सकते हो। बहुत ही बेहतर समझाने का प्रयास किया हमने। उम्मीद करता हूँ कि पूरी वीडियो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की ढेरों सारी वीडियो लेकर मैं आता रहता हूं। यदि आप चैनल पर पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर कोई टॉपिक समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।